आज भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। हर की पौड़ी पर मां गंगा का जल बंद होने से 1850 में बना अंग्रेजों के ज़माने का रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है। बता दें कि यह ट्रैक 1850 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जल बंद होने से यह ट्रैक अब साफ साफ नजर आ रहा है। देख ही पा रहे होगे उस तरफ बुलडोजर काम कर रहा है और यह मशीन लगभग सभी घाटों की एक एक करके सफाई करने वाली है। देख सकते हैं आज भी घाटों पर मिट्टी, रेत और पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। 5 अक्टूबर का दिन है और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी और आपको दिखाने वाले हैं धर्मनगरी हरिद्वार के सभी घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। देख सकते हैं हाथी ब्रिज से लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हाथी ब्रिज से ही मां गंगा के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं मां गंगा का जल स्तर बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है। बहुत ही कम मात्रा में जल छोड़ा गया है जो कि ना के बराबर है। गंगा मां में सभी घाटों पर रेत, मिट्टी और पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं बहुत से गोताखोर मां गंगा से सोना, चांदी और सिक्के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको और सभी घाटों के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। घाटों की हालत आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे घाट सूख चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं गौ घाट पर और गौ घाट से होते हुए आपको मुख्य हर की पौड़ी की ओर लेकर जाएंगे। देख ही सकते हैं गौ घाट पर भी लगातार बहुत से श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है अभी सुबह सुबह की गौ घाट की ताज़ा स्थिति। बात करें मां गंगा के जल की तो गौ घाट पर भी बिल्कुल जल नहीं है। श्रद्धालु साइड पर बैठे ही मां गंगा के घाटों को ताक रहे हैं। पूरा का पूरा गौ घाट बिल्कुल खाली है क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा है ही नहीं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की भी ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको मां गंगा के प्राचीन मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। फिलहाल इस समय आप दर्शन कर रहे हैं गौ घाट के। घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, परंतु मां गंगा के घाटों में जल की मात्रा नामात्र है। स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को एक घाट से दूसरे घाट की ओर भटकना पड़ रहा है। तो यह है आजकल हरिद्वार की ताज़ा स्थिति। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर पर। यह है महादेव का मंदिर। महादेव की शिवलिंग आप सभी देख ही पा रहे होंगे। कमेंट में हर हर गंगे, हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाए। बता दें कि यह मंदिर बिल्कुल घाट पर बना हुआ है। अगर आप भी अभी हरिद्वार की यात्रा करने वाले हैं तो आपको बताएंगे कि आप कौन से घाट पर स्नान कर सकते हैं, कौन से घाट पर आपको मां गंगा का जल मिलने वाला है। पूरी अपडेट मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घाट पर। शिव घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि शिव घाट पर थोड़ा बहुत मां गंगा का जल नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बिल्कुल करीब से दर्शन करवाते हैं। रेलिंग के अंदर तो बिल्कुल भी जल नहीं है, परंतु श्रद्धालु रेलिंग पार करके
ठहरे हुए थोड़े बहुत माँ गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है शिव घाट के आज के दर्शन। शिव घाट पर थोड़ा बहुत जल है और श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। इस कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। फिलहाल मोक्षदायिनी माँ गंगा को हर की पौड़ी पर रोक दिया गया है। दशहरे की रात से ही यह स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, माँ गंगा के घाटों पर मशीन पहुंच चुकी है और सफाई शुरू हो चुकी है। बहुत से गोताखोर मशीन की खुदाई के बाद माँ गंगा से सोना, चांदी और सिक्के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। माँ गंगा की खुदाई के बाद सोना, चांदी और सिक्के निकालना आम बात नहीं है। यह बहुत मुश्किल का काम है कि माँ गंगा के इन घाटों से ढूंढकर सोना, चांदी निकाल दे। फिलहाल अभी हम सफर कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक नीचे बने घाट पर। यहाँ पर भी जल नामात्र के बराबर है। साइड पर बचे छोटे छोटे माँ गंगा जी के जल स्रोत पर ही बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बहुत से गोताखोर माँ गंगा से लगातार सोना, चांदी और सिक्का ढूंढ रहे हैं। यह है धनुष पुल के ठीक नीचे से ताज़ा दर्शन। बता दें कि धनुष पुल के माध्यम से भी बहुत से श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं। धनुष पुल आपको सीधा दीनदयाल पार्किंग और हाईवे से मुख्य हर की पौड़ी की ओर जोड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको मुख्य घाटों की ओर। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं नाई घाट के ठीक सामने में। देख ही सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। तो आइए हर दिन की तरह आपको एक बार भागीरथी सेतु से भी मुख्य हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है मुख्य हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं बहुत कम जल छोड़ा गया है, परंतु बहुत से श्रद्धालु इस कम जल में ही स्नान कर रहे हैं। सभी घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह पैक है। कह सकते हैं कि आज भी लाखों श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों में पहुँचे हुए हैं और इस कम से जल में ही स्नान कर रहे हैं। बहुत से लोग माँ गंगा के इस पावन जल से सोना, चांदी और सिक्के लगातार ढूंढ रहे हैं। यह दर्शन आप कर रहे हैं नाई घाट के। बता दें कि नाई घाट पर ही मुंडन, पिंडदान आदि किया जाता है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको ब्रह्मकुंड घाट और वहाँ की भी ताज़ा स्थिति बताते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि क्या इस महीने हरिद्वार की यात्रा सेफ है, क्या गंगा जल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आप इस महीने हरिद्वार की यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं। दशहरे की रात से ही माँ गंगा के जल को रोक दिया जाता है, परंतु थोड़ा बहुत जल छोड़ा जाता है ताकि श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी परेशानी ना हो। हर की पौड़ी पर माँ गंगा का स्नान आसानी से चल सके, इसी के लिए थोड़ा बहुत जल छोड़ दिया जाता है। शायद यही वजह है कि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आज भी माँ गंगा के इन घाटों में मौजूद है और बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। भीड़ भाड़ आज इतनी ज़्यादा है कि घाटों के करीब जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग सभी घाट भरे भरे नज़र आ रहे हैं। हर तरफ पितृ तर्पण और कर्म इत्यादि भी किया जा रहा है।
माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर तो बिल्कुल भी जल नहीं है। पितृतर्पण और कर्म इत्यादि करने के लिए आपको दूसरी ओर बने नाई घाट पर ही पितृतर्पण और कर्म इत्यादि करना होगा। यह है आज के धर्म नगरी के ताज़ा दर्शन। इस समय हम पहुंच चुके हैं अस्थि प्रवाह घाट पर। बता दें कि यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। रेलिंग के अंदर तो यहाँ पर भी जल नहीं है, परंतु रेलिंग पार करके थोड़ा बहुत जल है, जिसमें श्रद्धालु डुबकियाँ लगा रहे हैं। बता दें कि अस्थि प्रवाह घाट पर ही माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर बना हुआ है। हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो आइए यहीं से आपको पूरी हर की पौड़ी की ताज़ा दर्शन करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है धर्म नगरी हरिद्वार, हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी। देश के कोने कोने से आज भी लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, मां गंगा के जल में एक बार स्नान करने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और मां गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। पापदायिनी मोक्षदायिनी मां गंगा के आप सभी दिव्य दर्शनों का लाभ घर बैठे ही उठा सकते हैं। तो यह है धर्म नगरी हरिद्वार के आज के ताज़ा दर्शन। देख ही पा रहे होंगे श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ तो आज बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके वापस लौट रहे हैं और संजय पुल के माध्यम से भी बहुत से श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन और ढलता जाएगा, वैसे वैसे मां गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट पर। मिल गए? चलो क्या उधर जाना है? बता दें कि इसी स्थान पर मां गंगा की दिव्य आरती की जाती है। यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। मां गंगा की आरती के लिए आपको सामने बनी इन सीढ़ियों में बैठना रहता है, ताकि आप सभी ठीक सामने से मां गंगा की दिव्य आरती के दर्शन कर सकें। यही ठीक पीछे आप दर्शन कर रहे हैं घंटाघर घाट के। घंटाघर घाट पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी पैर रख पाना बहुत मुश्किल है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आज भी श्रद्धालुओं से पूरी तरह पैक है। इस महीने तो आपको मां गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ ऐसे ही नजर आएगी, क्योंकि 4 धाम की यात्रा भी इस महीने खूब चलती है, जिसकी यात्रा हर की पौड़ी से ही शुरू होती है। आप सभी मां गंगा के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाते जाएं। और यह है धर्म नगरी हरिद्वार। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर दिन धर्म नगरी के ऐसे ही ताज़ा दर्शन करवाए जाए। दोस्तों, बात करें 4 धाम की यात्रा की, तो 4 धाम की यात्रा के लिए यह महीना सबसे उत्तम महीना है। परंतु यह यात्रा आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के ही करें। बिना रजिस्ट्रेशन के आप 4 धाम की यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा।
बता दें कि मां गंगा के घाटों पर अब बहुत से चेंजिंग रूम भी बन चुके हैं, जिसमें स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकती है। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं महिला घाट पर और वहां से भी आपको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दर्शन करवाएंगे। फिलहाल अभी हम आ गए हैं महिला घाट पर। यहाँ पर भी बिल्कुल कम जल है, परंतु फिर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हर दिन धर्म नगरी के ऐसे ही ताज़ा दर्शन करवाए जाए। इस चैनल पर आपको हर दिन माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी भी हर दिन धर्म नगरी के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य भाई बहनों के साथ और अपनी फैमिली के सभी सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग धर्म नगरी हरिद्वार के आज के ताज़ा दर्शन कर सकें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।